इंडिया अब ऑफिशियली दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं रही। हम 6th पोजीशन पर स्लिप हो गए। आईएमएफ की लेटेस्ट रैंकिंग के हिसाब से हम यूएस, चाइना, जर्मनी, जापान और अब यूके से भी पीछे है। लेकिन पैनिक करने से पहले ये समझिए, इंडियन इकोनॉमी श्रिंक नहीं हुई। ब्रॉडली ये कैलकुलेशन में हुए बदलाव की वजह से हुआ है। इसके दो मेन रीजन हैं। पहला रीजन, द करेंसी पैराडॉक्स। हालांकि हमारी इकोनॉमी जर्मनी, यूके और जापान से ज्यादा ग्रो हुई है, फिर भी पिछले एक साल में रुपी डॉलर के मुकाबले 9% गिर गया है। इस करेंसी वीकनेस ने डॉलर टर्म्स में हमारी रैंकिंग को रिड्यूस कर दिया है। दूसरा रीजन, एक मेजर स्टेटिस्टिकल रीअलाइनमेंट। फरवरी 2026 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जीडीपी बेस ईयर को 2011-12 से हटाकर 2022-23 कर दिया है। इस चेंज की वजह से पेपर पर हमारी नॉमिनल जीडीपी एक्चुअल इकोनॉमिक आउटपुट के मुकाबले 3 to 4% तक कम हो गई है। लेकिन इस डिवैल्यूएशन का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट काफी बड़ा है, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट 9% रिटर्न देता भी है तो करेंसी डिवैल्यूएशन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए उस रिटर्न को जीरो कर देता है। यही वजह है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स पिछले कुछ सालों से पैसे निकाल रहे हैं और 2026 के पहले 3 महीनों में ही 1 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा निकाल लिए गए हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट को फेयर प्राइस पर आने में अभी और 2 साल लग सकते हैं, जब तक रुपी स्टेबलाइज हो। इसके अलावा इस साल जापान को ओवरटेक करके 4th सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का हमारा एम्बिशन 1 साल के लिए पुश हो गया है। इन कारणों की वजह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट या आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में ग्रेटर वोटिंग राइट्स पाने की हमारी डिप्लोमेटिक लेवरेज थोड़ी कम हो गई है। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग भी है। अगर हम इकोनॉमी के पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स की बात करें तो इंडिया आज भी यूएस और चाइना के बाद दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ऑप्टिक्स भले ही थोड़े खराब लग रहे हो, पर हमारे फंडामेंटल्स स्ट्रांग है।